गांव। एक लड़की की परछाई एक आदमी को घसीटते हुए ले जा रही थी। उस आदमी के शरीर से बहुत सारा खून धरती पर बह रहा था और वहीं उसी गांव में एक पुलिस चौकी थी। वहां का हवलदार इंस्पेक्टर से बोलता है, सर, बहुत दिनों से ये खबर आ रही है कि गांव में कोई लोगों को मार रहा है। अभी तक किसी ने कातिल को देखा तो नहीं है, सिर्फ एक परछाई नजर आती है और वो परछाई गांव के आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ रही, एक एक करके सबको खत्म कर रही है। दूसरी ओर वो लड़की की परछाई उस लाश को घसीटते घसीटते कुएं में ले जाकर फेंक देती है। कुएं के अंदर आदमी छटपटा रहा था और कुछ ही पल में वो डूब जाता है। इंस्पेक्टर अपने हवलदार से बोलता है, हवलदार, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? चलो देख कर आते हैं, आखिर ये सब माजरा क्या है। रामलाल, जीप स्टार्ट करो, अब हम मौका वारदात पर पहुंचेंगे। हवलदार और इंस्पेक्टर को कुएं वाली घटना का पता चलता है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। मगर अचानक अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस जीप को कौन चला रहा है और किसने हवलदार और इंस्पेक्टर को जीप से बांधा? आखिर इस गांव में क्या रहस्य है? एक लड़का पेड़ से लटक कर मर चुका है। उसकी आंखें उसके शरीर से बाहर निकली हुई थी। कुछ देर बाद एक आदमी खेत में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके शरीर को कीड़े खा रहे थे, यहाँ तक कि उसकी सही से पहचान भी नहीं हो पा रही थी। फिर एक आदमी की लाश नदी किनारे पड़ी हुई थी। उसके शरीर के अनगिनत टुकड़े किए गए थे। इस तरह से वो सबको बहुत बुरी मौत दे रही थी। कभी किसी का सिर पत्थर से मारकर फोड़ देती है, तो कभी किसी को जंगली कुत्तों के बीच मरने के लिए छोड़ देती है। और ये सब खबर टीवी पर एक बूढ़ा आदमी देख रहा था। हर जगह गांव में खून ही खून था, मानो गांव वालों के साथ कोई खून की होली खेल रहा हो। बूढ़ा ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो बोलता है, ये गांव तो पहले से ही श्रापित था, मगर अब तो और श्रापित हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कुछ समय बाद एक शराबी रात के अंधेरे में गांव में जा रहा था। तभी उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। अरे, मैंने तो पायल नहीं पहनी, मेरी आवाज कैसी है? पर मैं पायल कैसे पहन सकता हूँ? पायल तो औरत पहनती है। शराबी फिर कुछ आगे बढ़ता है तो उसे फिर से पायल की आवाज आती है। तभी शराबी पीछे मुड़ता है। तभी अचानक एक भयानक शोर आने लगता है। चारों दिशाओं में रोने और जानवरों की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दर्द से तड़प रहा था। इतनी भयानक आवाज आने के कारण शराबी के कानों से खून बहने लगा। तभी एक हवा का झोंका उसके पास तेजी से आया और शराबी की मुंडी तोड़कर ले गया। शराबी का धड़ जमीन पर गिरता है और वो तड़प रहा था। टीवी में ये सब खबर आ रही होती है कि शराबी का सिर कहाँ चला गया, किसने इतनी बेरहमी से ये सब किया। देखने से ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं लग रहा था। तभी टीवी में एक और न्यूज आती है। जो पुलिस वाले उस गांव में तहकीकात करने गए थे, वो बहुत बेरहमी से मारे गए और ये खबर भी वो बूढ़ा देख रहा होता है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। फिर बूढ़ा एक तांत्रिक बाबा को कॉल करता है। बाबा, आप जानते हैं मैंने आपको फोन क्यों किया है? आप कुछ कीजिए, इससे पहले सब नष्ट हो जाए। ठीक है,
मैं कल ही उस श्रापित गांव में जाकर देखता हूँ कैसे ये सब सही कर सकते हैं। अगले दिन तांत्रिक जैसे ही गांव में कदम रखता है, तभी गांव के चौराहे पर तेज आग जलने लगती है, जो तांत्रिक को आगे बढ़ने नहीं देती है। तेरी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुझे क्या लगता है तू मुझे रोक पाएगी? अब देख मेरी ताकत। तांत्रिक अपने कमंडल से पवित्र जल उस आग पर डालता है, जिससे वो आग बुझ जाती है। तांत्रिक मुस्कुराता हुआ गांव में प्रवेश कर लेता है। तभी उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये बच्चा कौन है और क्यों रो रहा है? कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? मुझे देखना चाहिए। तांत्रिक बच्चे की तलाश करता है। तभी उसे गांव के बीचों बीच मौजूद बरगद के पेड़ पर बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है, जो काफी रो रहा था। बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? और तुम पेड़ के पास क्या कर रहे हो? अंकल, मैंने एक चुड़ैल को देखा जो मुझे उठाकर ले जा रही थी। उसी के डर से मैं यहाँ बैठ गया। नीचे आओ बच्चे, मैं यहाँ हूँ और मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अंकल, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं कूदा तो मुझे चोट लग जाएगी। ऐसी बात है तो रुको, मैं अपने कमंडल और माला रख देता हूँ और मैं तुमको पकड़ लूंगा, फिर तुम्हें चोट नहीं लगेगी। तांत्रिक अपना कमंडल नीचे रख देता है और अपने हाथ बच्चे को पकड़ने के लिए उठा लेता है। तभी बच्चा उसके सिर पर कूदकर उसकी गर्दन को तेज पकड़ लेता है। बच्चे की आंखें लाल थी और तभी उसके नाखून खुद ही बड़े होने लगते हैं और वो तांत्रिक के सिर पर बैठकर ही उसकी गर्दन में अपने नुकीले नाखून घुसा देता है। छल! तूने मेरे साथ छल किया। चुड़ैल, छोड़ मुझे। ताकत है तो सामने से वार कर। बच्चा एक भयानक हंसी हंसता है। तांत्रिक दर्द से कर्रा रहा था। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। बच्चा उस खून को अपनी लंबी जीभ से चाटने लगता है और फिर वो शैतानी बच्चा आसमान में तेजी से उड़ता है और झटके से नीचे आकर तांत्रिक की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और दूर फेंकता है। तांत्रिक की गर्दन बूढ़े के पास जाकर गिरती है, जिसे देखकर बूढ़ा डर से कांप जाता है। फिर बूढ़ा होश संभालकर एक तहखाने में जाता है, जिसमें बहुत अंधेरा था। पर बूढ़े के वहां जाते ही वहां की लाइट खुद जलने बुझने लगती है। बूढ़ा एक डिब्बा उठाता है और उठाकर बोलता है, अब मुझे ही उस गांव में जाना होगा। आखिर क्या मतलब है उस बूढ़े का इस चुड़ैल से? क्यों वो इसे मारना चाहती है? क्यों वो गांव में सबको मार रही है? क्यों इस श्रापित गांव में सब कुछ श्रापित है? जानने के लिए देखना ना भूलें हमारा अगला एपिसोड।